हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आज IBPS PO का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, इवन IBPS SO का। मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिनका भी सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हुआ है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एक कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आगे आने वाली जर्नी एक बेहतरीन सफ़र आप लोगों के लिए लेकर आने वाली है। और मुझे ये वीडियो इसलिए भी बनाना था क्योंकि एक मेरी बहुत ही खास फ्रेंड जो कि पहले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, 3 इयर्स वहाँ देने के बाद फिर फाइनली जब उसने बैंकिंग की प्रिपरेशन 7 मंथ्स बैक जब उसने शुरू किया और आज जब उसका नाम IBPS PO की लिस्ट में था, शी वॉज़ वेरी हैप्पी और मैं बहुत हैप्पी थी कि मैं उसकी एज आ गाइडेंस में बनी और मैंने उसका पूरा जर्नी देखा है और मैंने उसकी जर्नी को एक एक दिक्कत में समझ सकती हूँ, एक एक प्रॉब्लम में समझ सकती हूँ कि एक बैंकिंग स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है जब वो प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है। तो मैं उसे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। अब उसके भी कुछ क्वेश्चन थे और आई नो कि आप लोगों के भी क्वेश्चन होंगे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है या जिनका IBPS PO में या इसके बाद IBPS क्लर्क में सिलेक्शन होगा, तो उनका यही क्वेश्चन होगा कि अब इसके आगे क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अब जो है 10 से 15 या 20 दिन में आपके पास एक मेल आएगा। तो मेल जो होगा वो इसके रिगार्डिंग होगा कि अब आपको ये सारे फॉर्म्स आपको उसमें फॉर्म के पूरी PDF आएगी कि ये फॉर्म आपको भर के लेकर आना है और वो फॉर्म्स को आपको प्रिपेयर कराना, मेडिकल बनवाना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, डिग्री, मतलब ओवरऑल वो PDF आपको शेयर कर देंगे कि ये फॉर्म्स आपको भर कर लेकर आना है और उसमें आपको आपकी DV डेट पता पड़ जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होने वाला है वो किस डेट को होने वाला है, किस प्लेस पे होने वाला है, वेन्यू क्या होगा वो। जब आप अब फिर उसके बाद क्या ये मेल आ जाएगा, आप अपनी सारी तैयारियां करोगे, सारे फॉर्म्स आप इकट्ठा कर लोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठा करके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर पहुँचोगे, जिस दिन भी बुलाया जाएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर कम होगा तो वो आपको समय देंगे वहाँ पर जमा करने के लिए और इसके बाद जब वो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो बस उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर मानी जाएगी। उस दिन से, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हो, उस दिन से आपकी जॉब शुरू हो जाती है और आपकी सैलरी भी उसी दिन से बनती है जिस दिन से आप वहाँ पर आपने ज्वाइन किया है और अपना DV करवाया है। तो ये हुई आपकी उसके बाद फिर ये बात रही कि मैम फिर ट्रेनिंग कब होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को DV के बाद डायरेक्टली ब्रांचेस RO भेज दिया जाता है, रीजनल ऑफिस, और वहाँ से फिर उन लोगों को ब्रांचेस अलॉट हो जाती हैं और फिर बाद में ट्रेनिंग की कराई जाती है। और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि पहले ही ट्रेनिंग करा दी जाती है और उसके बाद ब्रांचेस अलॉट होती हैं। ट्रेनिंग जो बैंक्स में जो ट्रेनिंग होती है, जो 15 डेज की, मतलब PO के लिए मिनिमम 15 to 20 डेज ऐसी ट्रेनिंग पहली बार होगा। फर्स्ट टाइम जब होगी आपकी ट्रेनिंग तो 15 to 20 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में वहाँ पर जो नॉलेज दिया जाएगा वो तो सिर्फ आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, लेकिन असली जो गेम है वो है जब आप बैंक पहुंचते हो और बैंक में काम करना शुरू करते हो, जब आप पब्लिक डीलिंग करते हो, तब जाकर आपको समझ आता है कि असली बैंक का काम क्या है। और असलियत बात यही है कि जब आप बैंक में जाते हो तभी आप समझ पाते हो कि बैंक का असली काम क्या है और आप सीख पाते हो। आप ट्रेनिंग में से सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही ले पाते हो। और मैंने आपको बताया कि आपकी जो सैलरी है वो तो आपकी जिस दिन आप DV करा कर रिटर्न होगे ना, DV फिर आपका रिटर्न का कोई चांस ही नहीं है। मतलब रिटर्न तो मैं बोल रही हूँ, रिटर्न नहीं होगे फिर आप। DV जिस दिन आपने करा लिया उस दिन से आपकी नौकरी शुरू, उस दिन से आपकी सैलरी बनने लगेगी। अकाउंट की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है वो बैंक में आपका खुद वहाँ पर अकाउंट वहाँ पर ओपन किया जाएगा और उसी में आपकी सैलरी आएगी।
और फिर जब आप ब्रांचेस में पहुंचेंगे तो ब्रांचेस जब आप पीओ बनते हो तो वहाँ पर मतलब ऐसा सिस्टम रहता है कि 3 मंथ्स आपको अर्बन एरिया में रखा जाएगा, फिर 3 मंथ आपको सेमी अर्बन में, फिर आपको 3 मंथ रूरल में भेजा जाएगा। तो इस तरह की पोस्टिंग मतलब आपकी पोस्टिंग जब आप पीओ बनते हो या एसओ बनते हो तो परमानेंट नहीं होती है। पहले आपको 3 मंथ्स हर जगह रखा जाता है और उसके बाद फाइनली फिर आपको एक प्रॉपर पोस्टिंग दी जाती है जहां पर आपको अगले 3 साल 4 साल आपको वहां पर नौकरी करनी होगी। मिनिमम जो बैंक में जो प्रमोशन है वो 3 साल में हो ही जाता है। और फिर उसके बाद बस यही है पीओ की कहानी और एसओ की कहानी। और मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी आप सभी लोगों को। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।